श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की। चाहे आँख हो चाहे कान, नाक हो चाहे रसना चाहे त्वचा, चेतनता जब तक इनमें नहीं होगी किसी विषय का बोध नहीं हो सकता। नेत्र रहते जब चेतना नेत्र में नहीं होती तो दिखता नहीं। चेतना स्वप्न में हो या गहरी निद्रा में तब भी इन आँखों से नहीं दिखता, इन कानों से सुनाई नहीं देता। इस त्वचा को ठंडी गर्मी का पता नहीं चलता। चेतना जब स्वप्नावस्था या निद्रा में होती है, अपना हाथ ही अपने सिर के नीचे दबा लेते हो, सो जाते हो। जब उठते हो तब हाथ का दर्द मालूम पड़ता है, हाथ उठने में कठिनाई अनुभव करता है, पर सोते समय पता ही नहीं चलता। आपकी तेज श्वास चलती है, सोते होते हो आपको अपनी तेज श्वास मालूम नहीं पड़ती। पड़ोसी परेशान है, तुम्हारी नींद नहीं खुलती। पड़ोसी को नींद नहीं आती, तुम्हारी नींद नहीं खुलती, घुर्रक ले रहे हो। जब कभी खुल जाती है तो एक आध श्वास कभी कभी कोई सुन लेते हैं। नींद खुल चुकी, श्वास का वेग उसी तरह है तो एक आध श्वास सुनाई दे जाती है। इसके बाद श्वास नॉर्मल हो जाती है, तेजी खत्म होती है। कहीं भी ज्ञान बिना तुम्हारी उपस्थिति के अर्थात चेतना के नहीं होता। स्वप्न भी तभी होता है जब तुम्हारी चेतना स्वप्न में होती है। जब तुम्हारी चेतना स्वप्नावस्था में नहीं होती, स्वप्न नहीं होते। इस समय आप जागृत में हो, स्वप्न नहीं होता। ध्यान में भी जब तुम्हारा चित्त एकाग्र होता है तो बहुत सारे ख्याल आते हैं। वो ख्याल भी तुम्हारी उपस्थिति में आते हैं। यदि तुम्हारी चेतना के बिना स्वप्न या ध्यान में ख्याल आते तो तुम शिकायत ही न करते, क्योंकि कुछ होने का पता ही ना होता। बहुत अंधेरा हो और सांप कहीं बैठा हो, तुम्हें दिखाई न दे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। अंधेरे में जा रहे हो, दिखाई नहीं देता सांप कहीं होगा, तुम्हें पता नहीं चलता, डर नहीं लगता। डर तब लगता है जब तुम्हें पता चले कि ये सांप है, और उसका पता चलना बिना तुम्हारी चेतना के संभव नहीं है। उपनिषद कहते हैं साधना कैसे करनी, दो बातें ध्यान रखें। एक तो जहां हमें जाना है न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य नहीं चमकता, सूर्य की वहां रोशनी नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, वहां चंद्रमा और तारे भी नहीं है जो ये रात में चमकते हैं। दिन में सूर्य चमकता है, रात में तारे और चंद्रमा चमकते हैं, वहां ये भी नहीं है। न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति, कभी कभी अंधेरे में बादल गरजते, बिजली कौंधती है, या घर में आप बिजली जला लेते हैं, वहां ये बिजली भी नहीं है। न विद्युतो भांत, इसकी भी वहां रोशनी नहीं है। कुतोयम अग्नि, जो आप घरों पर जलाते हो, यह अग्नि भी वहां नहीं है। जहां तक हमें जाना है, जहां सत्य का अनुभव होगा,
जहां तुम आत्मा को पहचान सकोगे। और ये बने रहें, ये बने रहते हैं। आप सो जाते हो, आपके लिए चंद्रमा सूर्य नहीं होता। अभिप्राय है दूसरा भी कि स्वप्नों के देखने के लिए ये बाहरी रोशनी नहीं चाहिए। स्वप्नों के देखने के लिए भी आंखें भी ये वाली नहीं चाहिए। आंखें चाहिए पर ये नहीं चाहिए। ये आंखें सोई रहती हैं, हमारा नया शरीर, नई आंखें, नई रोशनी होती है। स्वप्न में रात भी होती है, दिन भी होते हैं, लोग भी होते हैं, सब होते हैं। इसी तरह से और अंदर चलेंगे जहां हमारे को इंद्रियां ही नहीं चाहिए, उसको भी सुने मंत्र से ही। पहले तो ये प्रकाश वहां नहीं होता, अग्नि वहां नहीं होती। दूसरा और सुने, जागृत में इन इंद्रियों से जगत देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। स्वप्न में भी आप महसूस करते हो, लेकिन मंत्र कहता है न तत्र चक्षुर गच्छति। आंखें वहां नहीं जाती या आंखें उसे नहीं देखती। शब्द का अर्थ, आंखें उसे नहीं देखती, आंखें वहां नहीं जाती। आपकी आंखें मेरे में आ रही हैं, आप मुझे देख रहे। आपकी आंखें पंडाल में जा रही, रोज जाती रहती हैं, रोड में, सड़क में, सब में जाती हैं। और उपासना की दृष्टि से उस भगवान में भी जाती हैं जो अवतार लेकर हमारे उद्धार के लिए आए। या आपकी आंखें स्त्री आदि बुरे विषयों में भी जाती हैं तो संतों तक भी आ जाती हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि संत आप आंख से नहीं देखते, आपकी आंखें संतों में भी नहीं जाती। आपकी आंखें संत के देह में आ जाती, पर न तत्र चक्षुर गच्छति। जहां आज चलना है, आज की साधना, न तत्र चक्षुर गच्छति, जहां आंखें नहीं जाती, आंखें जिसे नहीं देखती, वहां चलना है। फिर आप कहोगे हम कैसे देखेंगे बिना आंखों के? न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति। वहां वाणी भी नहीं जाएगी, रह जाएगी। वाणी जिसको दिखा पाएगी उसको दिखाएगी, बाकी वाणी निषेध कर देगी कि वहां वाणी से भी उसे नहीं देख सकते। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो। आप अभी तक जहां भी मन होता है उसी दुनिया से परिचित हो, वहां मन भी नहीं होगा। मन वहां नहीं जाएगा, मन की वहां पहुंच नहीं है। वहां भी तुम हो सकते हो जहां मन ना हो। अभी तुम वहां हो जहां मन है, अभी भी तुम हो, पर कहां हो? जहां मन है। अभी भी तुम हो, पर तुम किससे देखते हो? जहां आंख देखती है। जहां आंख है वहां आप देखते हो। जहां आंख नहीं है वहां भी देखना है, वहां भी सुनना है जहां कान नहीं है। इसीलिए कई लोग नाद सुनते हैं, कई लोग रोशनी देखते हैं, आंख बंद करके देखते हैं, पर वो भी एक नया भ्रम है। वो भी आंख से ही देखते हो, इन आंखों से नहीं, अपनी रची हुई आंखों से। जैसे भगवान के प्रकृति से बने हुए सींगों से लड़ते हैं जानवर, प्रकृति से बने पैर से घोड़े मारते हैं, प्रकृति से बने दांतों से चबाते हैं, काट लेते हैं कुत्ते। लेकिन आदमी अपने हथियार बना लेता है, लाठी से, बंदूक से, बम से। तो इसी तरह अभी तो आप प्रकृति इंद्रियों से सब देखते हो, पर स्वप्न में अप्रकृत, अप्राकृतिक, स्वरचित बुद्धिजन्य इंद्रियों से, बुद्धिजन्य प्रकाश में
बुद्धिजन्य जगत देखते हो। ध्यान में भी ऐसा ही होता है, प्रकाश देखते हो, दिखता है। कल मैंने एक बात कही थी, पर मेरा ये अर्थ नहीं कि प्रकाश दिखता नहीं, दिखता है। नाद सुनाई नहीं देता, ये मैं नहीं कहता, नाद सुनाई देता है। ये अंतःकरण ऐसा विचित्र बना है, ये स्वप्ने ही नहीं गढ़ता, ये जो चाहे गढ़ लेता है। भगवान गढ़ लेता है, गुरु गढ़ लेता है, रोशनी गढ़ लेता है, शब्द गढ़ लेता है। ये स्वप्न में कोई स्त्री थी क्या? अभी स्त्री सुख की बात चलती है, क्योंकि पुरुष बोलते हैं, पर अभी डॉक्टर बोल रही थी, वो भी स्त्री की बात कर रही थी, क्योंकि पुरुषों से पढ़ती है ना ये। और गुरुओं ने भी अंतकाल में स्त्री सुमिरे। अब अंतकाल में स्त्री सुमिरे तो स्त्रियां क्या करेंगी? स्त्री सुमिरेंगी क्या? ये अंतकाल में पुरुष सुमिरेंगी। यदि स्त्रियां पुरुष का स्मरण करते जावें तो ये कहाँ जाएंगी? आखिर पुत्र में तो दोनों आ गए, अंतकाल में पुत्र सुमिरे। पुत्र तो स्त्री के भी होता है, पुरुष के भी, दोनों के पुत्र कहलाते हैं, बल्कि स्त्री का ज्यादा ही होता है। पालने वाली, पेट में रखने वाली, पुत्र से ममता, अंतकाल में जो पुत्र का स्मरण करे तो ये स्त्री पर भी लागू हो जाएगा, पुरुष पर भी लागू होगा। पर अंतकाल में स्त्री सुमिरे। यदि हम शब्द को पकड़ लें तो इसका मतलब स्त्रियों की दुर्गति होनी नहीं, क्योंकि ये तो स्त्री का स्मरण करती नहीं। वो स्त्रियां तो स्त्रियों से और जलती ही रहती हैं। क्या याद करेंगी? याद करेंगी तो पुरुष का, तो इनका तो अकल्याण होना ही नहीं, यदि वाणी का शाब्दिक अर्थ करें। इसलिए शब्द का अर्थ नहीं, उसका अभिप्राय लेना होता है। यहां विषय है कि जिस विषय का स्मरण करेंगे, काम से, कामवश जिसका स्मरण, अपोजिट सेक्स का स्मरण, अपोजिट का, पुरुष। और ये भी अपोजिट भी कहना आज के युग में थोड़ा गलत ही है। विदेशों में तो अपोजिट का क्या है? पुरुष पुरुष का स्मरण करता मरता है, स्त्री स्त्री का स्मरण करती मरती है। रामायण की चौपाई गलत हो जाएगी। मोह न नारी नारी के रूपा। कई विदेश में मेरी शिष्याओं ने कहा हम आपस में शादी कर ले। मैंने कहा करो, तुम्हारे यहाँ की संस्कृति है, हम क्या करें। अब आकर्षण, ये पागल हुआ आदमी है। कुछ आकर्षण तो समझ में आते हैं, पर मनुष्य तो जानवर से बुरा है। तो अंत काल में ये जो स्मरण शब्द आता है, उसकी गहराई लेनी चाहिए, शब्द नहीं पकड़ना चाहिए। सत्य शब्द से भी कुछ ऊपर है, और शब्द तो परिस्थितियों में कहे गए हैं। कभी वो वही अर्थ रखते थे, अब दूसरे निकलने लगे, समय बदल गया, समाज का स्तर बदल गया। अर्थात काम में जिस देह की आवश्यकता होती है उसका स्मरण करते मरना, जिस कामी को जिस देह की, इसी तरह जिस मोही को पुत्र की, जिस अभिमानी को धन की याद करता है, धन में जीता है, धनी बनना चाहता है, आत्मा नहीं। धन अपनी खोपड़ी में लाद कर धनी हो जाना चाहता है, ख्यालों में। इस धनी होने के ख्याल को बनाने के लिए इतना जोड़ता है। और ये भी नहीं है कि बिना धन के धनी होने का ख्याल बना पावे, नहीं बना पाता, नहीं तो बहुत अच्छा होता। इतनी मूर्खता झंझट नहीं करनी पड़ती। बिना इलेक्शन के किसी पद में बैठे बड़ा होने का ख्याल ही नहीं आता। पद में जाके लगता है हाँ मैं हो गया हूं। अभी हम जिस जगत में जीते हैं, बिना पदार्थ के, बिना किसी वस्तु के हम कुछ होते नहीं। असल में अभी हम आत्मा नहीं है, अभी हम वस्तु निर्मित हैं, वस्तुएं हमें बनाती हैं। इसी तरह अभी हम
अजन्मा नहीं है, कर्मज हैं, कर्म से बनते हैं। थोड़ा पुण्य करते हैं, बड़े हो जाते हैं, पुण्यात्मा हो जाते हैं। थोड़ी गलती हो जाती है जान के तो पापी हो जाते हैं। आपको कर्म बनाता है, और कर्म से सत्य नहीं बनता, ध्यान रखो। कर्म से घड़ा बनता है, कर्म से शकोरा बनता है, कर्म से मिट्टी नहीं बनती। कर्म से मकान बनते हैं। ध्यान रखो, कर्मजन्य जो होती है वस्तु वो अनित्य होती है। तो कर्म से स्वर्ग बनता है, देवता बनता है, इसलिए वो भी परमानेंट नहीं होता। कर्म का वेग, ईंटा फेंका उतनी दूर तक जाएगा जितनी देर मेरा प्रेशर, जोर हाथ का है। ज्यादा जोर वालों का ज्यादा चला जाता है, कम जोर वालों का कम जाता है, बस फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। कर्म का वेग आपको स्वर्ग पहुंचा देता है, कर्म का वेग आपको काम के सुख में पहुंचा देता है। वेग ठंडा हो जाता है, काम सूख गया। कर्मजन्य कोई वस्तु नित्य नहीं होती। वेदांत सम्मेलन में ये भाषण सिर्फ नहीं है कि आप मान जाओ। तुम तर्क कर सकते हो तो कर लो, तर्क मना नहीं करते हम। हाँ, कुतर्क मना करते हैं। तर्क करो, यूं तो कुतर्क करोगे तो उसको भी हम कतरेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ प्राप्त ना होगा। दर्जी भी कतरता है, कोई ऐसा दर्जी नहीं जो काटता नहीं, पर वो काटता है, बनाता है। चूहा काटते हैं, आपकी रजाई काट जाए, कपड़ा काट जाए, फिर तुम्हारा कपड़ा काट जाते हैं, पैजामा बनाते हैं। कपड़ा काट के कमीज सी देते हैं, चूहा सिर्फ काटता है। तर्क करना है जानने के लिए, उपलब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए तर्क करना है, प्रश्न करना है, शंका करना है कि आपने ये कहा, ऐसा है तो ऐसा क्यों। महावाक्य है तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ये अहम और ब्रह्म, कहाँ ब्रह्म कहाँ अहम। अहम कैसे ब्रह्म हो सकता है? अहम ब्रह्म कैसे, माने मैं ब्रह्म हूं, मैं आदमी हूं तो ब्रह्म कैसे हो सकता? ये घड़ा है, ये घड़ा है, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? घड़ा है तो घड़ा है, ये मकान नहीं हो सकता, मकान घड़ा नहीं हो सकता। घड़ा घड़ा है, मकान मकान है। एक चीज है, ध्यान जाए तो वो सब कुछ है। वो घड़ा भी है, वो मकान भी है, वो ईंटा भी है, वो शकोरा भी है। उसका नाम जानते हो ना तुम? बोलो। मिट्टी, ये नाम जानते हो? तुम आदमी हो, ये औरत है, वो सुअर है, वो गधा है। एक ऐसा है जो सब कुछ है। वो गधा भी है, आदमी भी है, औरत भी है, वो सब कुछ है। उसका नाम जानते हो? नाम ही जानते हो कि उससे परिचय है तुम्हारा? हाँ, बस मामला तो इतना ही है। कई लोगों ने नाम की महिमा इतनी गा दी कि नाम ही नाम बेवकूफी में लिए जा रहे हैं, उसका पता ही नहीं। सबने बोल दिया हाँ उसका नाम भगवान है। यदि हम कह दें भगवान गधा भी है तो अभी तमाम तुम ही चिढ़ जाओगे। मिट्टी सकोरा भी है, ईंटा भी है, पत्थर भी है, मिट्टी ही पेड़ भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ, मकान भी है, वही है, ये तो मान जाओ। पर वही सब कुछ है। अभी मैं गीता दैनंदिनी पढ़ रहा था कल, उसमें शुरू में गीता दैनंदिनी में कुछ बातें लिखी हैं, बड़ी सद्भावना से लिखते हैं कि भाई सब ईश्वर है, इससे ज्यादा अच्छा है सब ईश्वर का है। क्योंकि सब ईश्वर है ये मानना कठिन है। सब ईश्वर है ऐसा व्यवहार में आपके नहीं जमता। ये पहले आ जाए कि सब ईश्वर का है। सत्य भी व्योत का होता है।
हमारे नाप का, जैसे कुर्ता, कमीज, पैजामा नाप का, ऐसे ही साधक के नाप का सत्य और परम सत्य, सुप्रीम ट्रूथ अलग। सुप्रीम ट्रूथ तो उनके लिए है जो सारे नाप के सत्य सुन चुके हैं। अब अनाप, चाहे कहो अनाप शनाप, नाप तौल से परे वाला सत्य वेदांत कहता है। वो किसी नाप से बनता ही नहीं, किसी कसौटी से नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास जितनी कसौटी है नापने की, वो जगत नापने की है, जगदीश नापने की नहीं है। जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो विषय देखने की हैं, परमात्मा नहीं। हमारे पास जो मन है वो भी सुख दुखादि, काम क्रोध आदि अनुभव करने में लगता है, इससे ज्यादा इसकी गति नहीं है। पर हमें जाना है जहां मन नहीं रहता, अमन, जहां लहर नहीं रहती उस तक चलना है। लहर रहती है, हम नहीं कहते वहां पानी नहीं रहता। देखो मिट्टी सब रूप में रहती है और किसी भी रूप के बिना रह लेती है, ये साथ में समझ आनी चाहिए। मिट्टी यदि घड़े रूप में भी है तो घड़े रूप के बिना नहीं है, या जहां घड़ा का रूप नहीं वहां नहीं है, या जब घड़े का रूप नहीं रहेगा तो नहीं रहेगी। बस आप नेत्र सहित भी हैं, नेत्र रहित भी है, निर्गुणम गुण भोक्तृच। आप इंद्रिय सहित निरिंद्रिय, आप मन सहित आप अमन, आप देह सहित आप विदेह, आप सब और आप कुछ भी नहीं। ये अनुभव दो करने हैं। एक अनुभव सबको है, हम मरने वाले हैं। भगवान तो कहते मैं मरने वाला भी हूं, अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं अमृत भी हूं, मैं मृत्यु भी हूं। सद सद चाहम अर्जुन, मैं सत भी हूं, मैं असत भी हूं। न रहने वाला भी मैं ही हूं, ये न रहने वाली वस्तुएं भी मैं ही हूं, और सदा रहने वाला भी हूं। आपको एक पकड़ में आता है न रहने वाला, रहने वाला पकड़ में नहीं आता। रहने वाला सिर्फ सुना है। कैसे? बीते साल कह चुका, बार बार कह लिया, फिर चलो दोहरा देता हूं। पारस हमने सुनी है, आपने तो देखी भी है, बोलो। और जहर तो आप लोगों ने देखा है, जहर खा के मरे भी होंगे। सबने नहीं देखा तो देखे वाले यहां बैठे होंगे जिन्होंने जहर देखा है, और जहर खाकर मरते वाले भी देखे। और अमृत आपने तो देखा है। जब अमृतसर में रहते हो तो यहां तो होगा ही, यहां भी नहीं होगा अमृतसर अमृत। अब पिया कितने ने? जैसे वो छकते हैं ना, क्या छकते हैं? अमृत छकते हैं। आप तो सब छके ही बैठे हो। ये अमृत छकना कितना प्यारा शब्द है। और जिन गुरुमुखों ने सचमुच अमृत छका होगा, उन्हें फिर क्या भय, क्या चिंता। सब चीजें हमारे देश में बेकार हो गई। अमृत, पारस। तो कई लोग कहते हैं, ये अंग्रेजी वाले तो कहते हैं दार्शनिकों का पत्थर पारस। दार्शनिकों की भाषा है अमृत, बाकी कहीं है वह नहीं। और हम लोग वही फिर दोहरा दें कि सचमुच अमृत है, और वो सब वाणी है, अमृत है। न मरने वाली वस्तु देगी तो वाणी, और लोहे को पारस या सोना बनाने वाली, जीवन को ब्रह्म। और बिना किसी कैसे तरीके से आप लोगों को ये भी सुनते सुनते लगा कि धीरे 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 हो जाएंगे।
ये हो जाने की बात भी थोड़ा समझाने के लिए है, क्योंकि यदि कहेंगे हो तो बिल्कुल झूठ लगेगा। तुम ब्रह्म हो ये सच लगेगा, ब्रह्म हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, बंधे हो, क्योंकि बंधे हो तो अपरोक्षानुभव है, बंधे हो तुम्हारा निजी एक्सपीरियंस है, तुम में कमियां हैं, ये किसी पड़ोसी से पूछना बोलो नहीं है। आप अधूरे हैं, आपसे बहुत लोग आगे हैं, आपकी कोई कीमत ही नहीं है, आप तो अपने जीवन में अपूर्ण है। ये आपका निजी अनुभव है। अब इस निजी अनुभव के कारण, हाँ ध्यान दे, इसके कारण आपको कह दे तुम पूर्ण हो, तो तुम कहोगे हाँ महात्मा जी हैं, अपन कौन बहस करे इनसे। आप पूर्ण हो ये मान लोगे? यदि मान लेते तो दूसरे साल सम्मेलन ही अपन न करते। यदि नहीं मानने वाली कोई कथा है तो वो यही है, न मानने वाली, वो जल्दी दिल में धंसती नहीं। क्योंकि एक चीज तो पक्की है 100% कि हम पैदा हुए हैं मर जाएंगे। तुम नहीं पैदा हुए, नहीं मरोगे, ये तो तुम रोज सुनते हो, पर इससे बेड़ा पार थोड़ी हो रहा है। नहीं मरते हो, नहीं जन्मते हो, ये समझें कैसे? ये सच्चाई है तो हमारे अनुभव में आनी चाहिए। यदि तुम में दुख सुख का स्पर्श नहीं, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, नहीं? अच्छा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, सदा अलेपा तो ही संग समाई। जो सदा अलिप्त है, जिसमें कोई विकार काम क्रोध जई परसै नहीं, जिसके में काम क्रोध का स्पर्श नहीं होता, सदा अविकारी सदा अलेप तो ही संग समाई, तेरे अंदर रहता है। तो तेरे अंदर वो लिप्त हो गया होगा। जो सर्वनिवासी सदा अलेप है तो तेरे भीतर लिप्त हो गया होगा। नहीं तो उस अलिप्त का पता है कि विश्वास है। इसलिए सभी ग्रंथ विश्वास कराते हैं। वेदांत अपरोक्ष अनुभव कराना चाहता है, यही समस्या है। और अपरोक्षानुभव तुम्हें अलिप्तता का होता नहीं, अपरोक्षानुभूति लिप्तता की होती है। क्रोध काम लोभ दुख भय, तुम अलिप्त हो नहीं लगता। ये अपरोक्षानुभूति का ही चक्कर है। ये कह दे कि उस समय भगवान तुमको बचा लेंगे, भगवान तुम्हें नहीं मरने देंगे, बस ये बात जम जाएगी। तुम मरने वाले हो, भगवान बचा लेंगे, देखो ये जम जाएगी। तुम मरते नहीं हो, ये नहीं जमती। मरना भ्रम है, ये नहीं जमती। मरने का अनुभव मिथ्या है, बंधन मिथ्या है, कर्तापने की भ्रांति है, भोक्तापने की भ्रांति है, अलिप्तता ही है। तुम भोगता ही नहीं हो, न सुख के न दुख के, पर हम भोग रहे हैं, कहते हो तुम भोगता नहीं हो। ये भ्रांति निकालना। कभी कभी तो मेरा मन किया करता है कि मैं बोलने वालों से भी पूछूं कि आप अकर्ता भोक्ता हो। समस्या इसको फिर अगली सभाओं में ज्यादा लूंगा, क्योंकि मुख्य ये ध्यान की सभा है और ध्यान कराना है। तो आज त्वम पद का शोधन करेंगे, तत् का शाम को करेंगे, कल करेंगे, और फिर तत् और त्वम पद का शोधन करके वह मुक्त तुम हो। ये शोधन ही तो कठिन है। जैसे अभी शोधन करें, जरा अभी हम मिट्टी का शोधन करते हैं। एक घड़े की तरफ इशारा किया कि तुम अविनाशी हो, ऐसे बोला, तुम अविनाशी हो, तुम सदा रहती हो, तुम सर्वत्र हो। अब ये तुम शब्द जब इशारा किया तो एक जगह है, वो सर्वत्र कहाँ है? इस तुम शब्द का इशारा करते ये है, या ये सर्वत्र है, तो ये क्यों बोल दे? यदि सर्वत्र है तो यह कैसे?
इधर सर्वत्र कैसे? तो जब इशारा किया तो वाच्य जो दिखाई पड़ता है सबकी नजर में वो एक जगह है, वो एक शक्ल का है, और जो सर्वत्र है नहीं मरता वो उसमें भी है, उसके अलावा भी है। उसी में नाशवान घड़े में वो भी रहता है जो नहीं मरता, नाशवान घड़े में वो है जो घड़े के अलावा भी रहती है या अन्य बर्तनों में भी रहती है। तो जब हम तुम या यह शब्द का प्रयोग करते हैं यह, तो सुनने वाले घड़े पे अटक जाते हैं। आपकी नजर रूप में अटक जाती है, अरूप में नहीं जाती, दृश्य में अटक जाती है, आश्रय में नहीं जाती, आश्रित में जाती है, बने में जाती है, बिना बने में नहीं जाती। तो और कहीं अटक जाए तो कोई बात नहीं। जब हम तुमको कहें कि आंख से तुम देखते हो, आंख के बिना भी तुम हो, तुम बिना आंख के भी हो। अब बिना आंख के भी देखते हो तो तुम कहोगे कहां देखते हैं? हाँ, बिना आंख के तुम रूप नहीं देखते हो पर कुछ और देखते हो। बिना कान के तुम शब्द नहीं सुनते हो पर तुम हो, तुम जानते हो, कुछ और जानते होगे, श्वास, तुम और जानते होगे मन, और बिना मन के भी तुम हो पर तुम किसी और को नहीं जानते होगे। उस समय तुम ही तुम होगे, और को नहीं जानोगे। और के जानने के लिए ही उपकरण है, अपने जानने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उपकरण छोड़ने हैं, करण छोड़ने हैं, बाह्य करण भी छोड़ना है, अंतःकरण भी छोड़ना है। और उस समय सिर्फ ये बताना है कि ये करण छोड़कर तुम हो कि नहीं। आंख बंद कर लो तो तुम मर गए, आंख निकाल ली जाए तो अंधा आदमी जिंदा नहीं है। तो जिंदा होना और आंख एक ही चीज थोड़ा है। सुनाई पड़ना और चेतन होना एक ही थोड़ी, बहरे कोई चेतन नहीं होते। इसी तरह से जगना और चेतन होना अलग चीज है, जगना और चीज है, चेतन और चीज है। जगने के बिना भी चेतन होता है, यही समझना है। जगना सोने में बदल जाता है, चेतन कभी जड़ता में नहीं बदलता। जड़ता में जो बदलता है वो वृत्ति है, वृत्ति ज्ञान है। ये जागृत सुसुप्ति में चेंज हो जाता है। जो कभी चेंज नहीं होता, कभी बदलता नहीं, वो आपका स्वरूप है। और ये जो मैं है, ये मैं जो है आपका बुद्धि से मिला हुआ मैं। बुद्धेरात्मा महान परा, ये बुद्धि के विचार से भी पार जाओ। कैसे जाओ? बुद्धि द्वारा। पहले सबसे बुद्धि तुम्हें हटाए, अंत में बुद्धि का बाध कर दो। ये जब बुद्धि नहीं थी, जागृत में ये निर्णय करो कि सुसुप्ति में भी तुम थे। जागृत में निर्णय करो कि जब बुद्धि नहीं थी नींद में, तब तुम जिंदा थे कि मर गए थे, पूछो अपने से। और कल जब सुसुप्ति होगी तो आप जिंदा रहोगे कि मर जाओगे। इसलिए जागृत में निर्णय ये नहीं करना कि जब तक बुद्धि रहेगी तब तक मैं रहूंगा। बुद्धि के रहते ये निर्णय करो कि जब बुद्धि नहीं थी मैं था। और जब मैं ब्रह्म हूं निर्णय करो तो ये निर्णय मत करो जब तक ये वृत्ति रहेगी तब तक मैं ब्रह्म रहूंगा। ये निर्णय करो कि मैं ब्रह्म हूं, ये मुझे ख्याल आया है, पर अब ये ख्याल न रहे तब भी, क्योंकि यह घड़ा नाशवान है, ये घड़ा कल्पित है, मिट्टी सत्य है, ये निर्णय किया। निर्णय करने वाला, निर्णय करने के समझ जो बुद्धि थी, जो देह का निर्णय करती थी, वही ब्रह्म का निर्णय किया। अब बुद्धि ना रहे। इसलिए यदि आप बुद्धि बनाए रखना चाहेंगे तो आप कहेंगे नींद आ जाती है तब हमें ब्रह्म का ख्याल नहीं रहता। ख्याल नहीं रहता कि ब्रह्म नहीं रहता? या ब्रह्म भी छोड़ दो, सुषुप्ति में तुम नहीं रहते कि तुम्हें अपना ख्याल नहीं रहता? बस न रहे ख्याल। ख्याल कोई ख्याल के मोहताज हो? ऐसे ही मृत्यु में क्या रहता है? ये अंतःकरण जैसे नींद में जाता है, तैसे मृत्यु को अंतःकरण प्राप्त होता है एक अवस्था को। और
सुसुप्ति वाले का प्राण चलता रहता है, शरीर ठीक बना रहता है, इसलिए शरीर में आ जाता है। मरने वाले का प्राण काम नहीं करता, शरीर सड़ जाता है, इसलिए देह में नहीं आता। बाकी मरने वाले में और सोने वाले में कोई फर्क नहीं है। फर्क है शरीर की अवस्थाओं का। निद्रा और मृत्यु में कोई फर्क नहीं। तो जैसे सुषुप्ति में नहीं मरते, ऐसे मृत्यु में भी तुम नहीं मरते हो, पर तुम तो ख्यालों में जीते हो, शरीर में जीते हो, इसलिए बात धंसती नहीं। तो अब थोड़ी देर ध्यान करेंगे। जिस आसन पर आप बैठना चाहें बैठ जाएं। 3 चीजें आज करनी है। मेरा लक्ष्य प्राणायाम नहीं है, पर प्राणायाम द्वारा अंदर ले जाना है, बस। तो पहले आप 3 बार भस्त्रिका करेंगे। मैं करके बताऊं कैसे करेंगे। इस तरह से आधा मिनट, 15 सेकंड, 1 मिनट, यहां नहीं घर पर यहां थोड़ी देर, 1 मिनट तक ये करेंगे, फिर रुक जाएंगे। यहां बराबर नहीं रुक सकोगे तो बीच में श्वास ले सकते हो। जब रुकने का कहूंगा तब बिल्कुल रुक जाना, जरा भी श्वास नहीं लेना। लेकिन मैं कहीं देर लगा दूं, तुम रोके रहो तो कोई नुकसान हो जाए। क्योंकि कोई भी जबरदस्ती, कोई भी यदि श्वास को जबरदस्ती रोको तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं जब तक न बोलूं कि हाँ शुरू करो, तो जो लोग रुके रहे, जिनकी श्वास ना रुके वो आराम से धीरे धीरे लेते और छोड़ते रहे। ये पहला सुझाव। जब मैं कहूंगा शुरू करो तब दोबारा श्वास शुरू करना, फिर आधा मिनट करते रहेंगे, फिर हम कहेंगे रुक जाओ। रुक जाओ का माने फिर श्वास नहीं लेना। आप अभी आश्चर्य करोगे, दुनिया में हर चीज की जरूरत होती है, पर कभी कभी आदत पड़ जाए। जैसे कभी कभी माताएं बीमार बच्चे को अफीम दे देती, कई बार शराब देते हैं। निमोनिया या ऐसा बच्चों को हो जाए तो शराब शहद से चटा देते हैं। अब वो दवा हो गई, धीरे धीरे वो आदत में नहीं आएगा, बात खत्म। अब इसी तरह कोई दुखी था, तकलीफ था, मैं था, शराब पी, अब धीरे धीरे थोड़ा उस समय अच्छा लगा तो रोज पीने लगा, अब वो आदत बन गई। तो अभी जो भी हम करते हैं, जवानी में काम जरूरी था, सृष्टि के लिए था, अब आदत पड़ गई, बुढ़ापे में भी पीछे पड़ा है। इसी तरह से जब जवान थे तो 10-10 रोटियां खा जाते थे, हजम हो जाती थी। अब पेट की स्थिति तो रही नहीं, पर जबान की, मन की हुई है। मन को ऐसे ही लगता है अभी पेट नहीं भरा, खा लो, अब खा लो, हजम होता नहीं। ये हम अपना अनुभव बताते हैं, तुम्हारा नहीं, तुम तो बड़े संयमी हो, हम अपनी हालत बताते हैं। एक महात्मा थे बूढ़े, पर वो बड़े पहलवान थे। मैं कभी पहलवान नहीं रहा, शुरू से मरियल रहा हूं। वो पहलवान थे। मैं एक नीम की डाल पर लटक गया, चिटक के, जमीन से 1 फुट ऊंचे। अब लटके लटके ऊपर नीचे 10 बार किया, जमीन पर आए बिना। तो महात्मा बोले बस, पहलवान थे बस। मैंने कहा और क्या? मैंने पूछा आप कितना? कहना आपसे तो ज्यादा ही करेंगे। ये सच्ची बात है ये। सो वो भी चिटक के लटक गए। अब लटक तो गए, अब पैर यूं यूं करें, एको बार ऊपर नहीं गए, ऐसे 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 पैर यूं यूं करें, डाल को चूम नहीं पाए एक बार। तो ये बोले क्यों? झूठ थोड़ी बोले, वो पहले की गर्मी याद थी, बीच में कभी मौके आए ही नहीं। अब पहले की पहलवानी के कारण ख्याल में था कि कर लेंगे। पहले अपन लोग ऐसे मार देते थे, दीवार को टकरा जाते थे। अब किसी आदमी को भी यूं मार दूं तो मेरे नीला पड़ जाता है। तो मन तो पहले का है, सामर्थ्य पहले की नहीं है।
सब बदल जाता है। इसलिए बूढ़े लोग भी अभी जवानी की बातें करते रहते। कई लोगों को लगता है बूढ़े हुए ही नहीं है। बूढ़े नहीं हुए तो दौड़ो तो पता चल जाएगा। पहले दौड़ते थे, अब दौड़ पड़े तो हाफी आने लगती, कुछ भी पहले का नहीं बचा। तो ये प्राणायाम क्या है कि जब श्वास लेते हो तो आपको आदत पड़ गई है कि इतनी जरूरत है, आप थोड़ी देर ले लीजिए तो थोड़ी देर बिना श्वास के रह सकते। श्वास के बिना रहें, और ये पहली साधना, ये 3 बार करनी है। फिर 3 बार दूसरे ढंग से करनी है, फिर थोड़ी लंबी लेनी है। लंबी श्वास भरना, लंबी छोड़ना, ये भी थोड़ी देर करके रुकना, फिर थोड़ी देर करके रुकना, 3 बार ये करना। तो आज का है ये जो करेंगे। घर में फिर आप अपना समय चुनना। यहाँ मैं बताऊंगा, जितनी देर बीच में मैं शुरू ना कराऊं, जो बिना श्वास के रहें, इसमें भी 4 से 10 श्वासें खूब लंबी ले ली, फिर रुक गए। ना लो तब ना लो, मैं कह दूं ना लो तो तुम ना लोगे दिन भर? बोलो, दिन भर कौन ना लो? संभव ही नहीं है। इसलिए अभिप्राय है जितनी देर अंदर से आपका हृदय, आपका मन सच्चे मन से राजी हो, उतनी देर ना लो, बाकी फिर शुरू करो। तो यहां शुरू न करके धीमी लेना, चूंकि सब समूह में हो। घर पर रुको फिर लेने लगो, फिर रुको फिर लेने लगो, ये 2 हो गए। तीसरी साधना ये है कि आंख बंद करके बैठे हो, अब फिर श्वास लो और छोड़ो, लेकिन इसमें जोर नहीं लगाओ, फोर्स नहीं, जल्दी भी नहीं, बस श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, बहुत नॉर्मल। लेकिन हर 4-6 श्वास के बाद रुक जाना, फिर लेना और छोड़ना, लेना छोड़ना, फिर रुक जाना थोड़ा, फिर लेना छोड़ना, जैसा दिल करे लंबी लेना, पर जोर से नहीं, ताकत नहीं लगानी, और रुकना है। और अंत में हर श्वास के साथ रुकना, लेना, रुक जाना, सब छोड़ना, लेना, रुकना, फिर छोड़ना, लेना। एक भी श्वास में ऐसा ना हो बस लिया, थोड़ा रुके, छोड़ दिया। रुकने का टाइम कितना कम हो, और पूरा ध्यान, पूरी सुमिरन, पूरी स्मृति। ऐसे नहीं कि श्वास चल रही है, आप घूम रहे हो, टहल रहे हो, बाजार कर रहे हो, वो बात नहीं बनेगी। और इसी के साथ आज की साधना पूरी होगी, आज के ध्यान में, और कल फिर मंत्र के द्वारा कराएंगे। अब आप आंख बंद करो, आंख बंद करिए। यदि नाक बाधा बनती है तो रुमाल का, कपड़े का प्रयोग करिए, संकोच नहीं करिए। अब आप आंख बंद करेंगे, आंख नहीं खोलेंगे, पड़ोसी को नहीं देखेंगे, इतना तो आपको आज्ञा की तरह मानना है। श्वास कम लें, ज्यादा लें, नहीं मन करता तो नहीं लें, चूंकि मैं बंधन नहीं लादता, पर आप किसी और को देखने में टाइम जाया न करें, थोड़ा करें। अब आप श्वास शुरू करें। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छे, लें और फेंकें, पूरक रेचक, पूरक रेचक, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। बहुत अच्छे। समय मैं बताऊंगा, आप अपनी ओर से आज नहीं करेंगे, घर में अपनी ओर से करेंगे। बहुत अच्छे, और थोड़ा, बहुत अच्छे। और मजा आने लगे तब भी मैं कहूं रुक जाओ, तब रुक जाना। ये नहीं कि मन आता है तो मानो नहीं। कई लोगों को अभ्यास है 10-10 मिनट करने का, तो रुकेंगे ही नहीं। इसलिए आप बहुत मजे की चिंता मत करें। एकाग्रता और अवेयरनेस, होश और एकाग्रता, होश और एकाग्रता, बहुत अच्छे।
अब आप रुक जाएं, बहुत अच्छे, बिल्कुल रुक जाएं। जितनी देर रुक सकें रुकें, बंधन नहीं है। नहीं तो धीरे धीरे सहज श्वास ले लेना, बुरा नहीं मानना। थोड़ी देर रोक ली, अंदर होश में है और होश से ही श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, या बिल्कुल नहीं लेते या लेते और छोड़ते हैं, लेते और छोड़ते हैं, बहुत आराम से। इसमें भस्त्रिका नहीं, ये बीच का समय है, होश का, एकाग्रता का, शांति का, विश्राम का। विश्राम इतना कि श्वास भी न चले। अब लेना पड़ता है तो श्वास चलते विश्राम। श्वास भी एक श्रम है, इसलिए मर जाने जितना आराम कभी नहीं मिलता। श्वास न चलने में बहुत आराम है, पर अभी रोकना भी बड़ी समस्या है। अब आप फिर शुरू करें श्वास तेज, बहुत अच्छे, भस्त्रिका, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। होश से अंदर जागे रहें, अंदर जागे रहें, होश से फेंकें, होश से लें, होश से फेंकें, होश से लें, होश से फेंकें, होश से लें। अंदर जागे, अंदर क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है, अंदर होश, सारी चेतना अंदर, फेंकें खींचे, फेंकें खींचे, फेंकें खींचे और फेंकें, ले फेंकें, ले फेंकें। लेने से भी ज्यादा फेंकने में जोर, ले फेंके, ले फेंके, ले फेंके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आनंद से, एकाग्रता से और होश से। सर्व प्रसन्नता, हैप्पीनेस, अवेयरनेस एंड कंसंट्रेशन। एकाग्र रहें, होश में रहें, प्रसन्न रहें। अब रुक जाएं, बिल्कुल रुक जाएं। श्वास भी रुक गई, मन भी रुक गया और मन शांत है। जब तक जरूरत ना हो श्वास नहीं लेना, जरूरत पड़े तो ले लेना, छोड़ देना, ले लेना, छोड़ देना। नहीं जरूरत तो नहीं सही, या एक आध बार लेके फिर रुक जाना, लेना, छोड़ना, फिर रुक जाना, आनंद से, जबरदस्ती नहीं। नहीं जरूरत तो बिल्कुल नहीं लेना, जरूरत है तो लेना, छोड़ना, फिर रुक जाना, लेना, छोड़ना, रुक जाना। ये विश्राम का क्षण है, ये सहजता का क्षण है, ये प्रयत्न का नहीं है, सरलता का है। अंदर जागना, होश में रहना। तीसरे बार फिर शुरू करें, बहुत अच्छे। भस्त्रिका, लेने से फेंकने में जोर ज्यादा, लेने से फेंकने में, लेने से फेंकने में जोर ज्यादा। लें भी लेकिन फेंकें, और खूब लेवें, फेंकें, अधिक लेवें और अधिक फेंकें। लेने से फेंकना अधिक, लेने से निकालना ज्यादा, आय से व्यय ज्यादा। हाँ देखो कमाल, जितना ज्यादा फेंकोगे अंदर के पाप सब कट जाएंगे, जितना ज्यादा फेंकोगे अंदर का गंदा सब ख्याल निकल जाएगा। फेंको, 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 बहुत अच्छे। ख्याल भी फेंक दो, सब मन भी फेंक दो, कहीं कुछ नहीं, खाली हो जाओ, खाली हो जाओ, खाली हो जाओ। बहुत अच्छा। अब रुक जाओ, विश्राम करो, अंदर शांत रहो, बिना श्वास के। आवश्यकता हो तो श्वास का सहारा लो, फिर श्वास ले लो, छोड़ दो, ले लो, छोड़ दो। नहीं जरूरत नहीं लो, या जब कम जरूरत कम ले लो, नहीं जरूरत नहीं लो, लेकर फिर छोड़ दो लेना। ये आराम से काम करो, ये श्रम वाला नहीं। श्रम वाला काम पूरा हो गया, आराम से, बहुत अच्छे। बिल्कुल श्वास नहीं, जैसे मन भी खो गया, श्वास भी खो गई, फिर श्वास लेने लगे तो होश से श्वास लेना। बहुत अच्छे। अब आप लंबी श्वास लेंगे, लंबी छोड़ेंगे। खूब लंबी लीजिए, जितनी ले सको, और लंबी छोड़ो। बहुत अच्छे।
लेने का तरीका जैसा आसान हो, क्योंकि शब्दों से सब कुछ नहीं बनता। आप करेंगे रास्ता निकल आएगा। खूब लंबी भरिए, फिर फेंकिए, फिर लंबी भरिए, फिर फेंकिए, फिर लंबी भरिए, फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, लेते जाओ, लेते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेते जाओ, लेते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। यदि लेने में दिक्कत आए तो फोर्स से फेंकने से स्वर खुल जाता है। श्वास फेंकने से स्वर खुलता है, लेने में कई बार स्वर बंद होता है, फेंकने से खुल जाता है। जोर से फेंकेंगे तो स्वर खुलेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब रुक जाइए, थोड़ी देर शांत रहिए, जैसे श्वास की आवश्यकता ही नहीं। असल में रुकने का अर्थ है श्वास की अब आवश्यकता नहीं है, बस। आवश्यकता है तो मना नहीं। जरा अनुभव करो कि कितनी देर मुझे श्वास की जरूरत नहीं। जरूरत है तो बिल्कुल बड़ी सच्चाई के साथ लो, छोड़ो, लो, छोड़ो, लेकिन सहज, आसानी से। इसमें जोर नहीं लगाओ। लो तो बड़ी सरलता से ले लो, सरलता से छोड़ दो। अब बिना श्वास के गुजारा हो तो बिल्कुल नहीं लेना। जितनी देर बिना श्वास के रह सको, प्रसन्नता से, शर्त एक है, प्रसन्नता से, सरलता से, खुशी से रुक जाओ, डरो नहीं। बहुत अच्छे। और अब फिर शुरू करें लंबी श्वास। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लें, छोड़ें, लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। पूरक, रेचक। लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास छोड़ना। श्वास ग्रास न बिसरे। एक भी श्वास के आने और जाने में बेखबरी नहीं, बेहोशी नहीं, सजगता, चेतन, होश में, एकाग्र, प्रसन्न। प्रसन्न रहो, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। होश में रहो, प्रसन्न रहो, एकाग्र रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और स्टॉप, रुक जाएं। श्वास लेकर या छोड़कर, छोड़कर रुक जाएं या लेकर। रुक गए, बस रुक गए। जब तक जरूरत नहीं। यदि बाहर चली गई श्वास तो बाहर है, अंदर आ गई तो अंदर है। आवश्यकता हो तो बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंदर शांत, अंदर आनंद, अंदर खुश, अंदर अंदर मस्ती। अंदर का अनुभव करो, तुम्हारे घर में क्या नहीं है। जो पिंड में नहीं वो ब्रह्मांड में नहीं, जो ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे शरीर के भीतर भी सब कुछ है। यदि बाहर परमात्मा है तो यहाँ भी है। यदि बाहर संसार में सुख है तो तुम्हारे देह इंद्रियों में भी सुख है। तुम बाहर यूं ही भटक रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब फिर शुरू करें श्वास। बहुत अच्छे। लंबी श्वास लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। खूब लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए, लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए। लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। होश से, प्रसन्नता से, एकाग्रता से। जब फेंकिए होश में रहिए, लीजिए होश में रहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब रुक जाइए, रुक जाइए, बिल्कुल ठहर जाइए, एकदम शांत, जैसे सब कुछ रुक गया, सब कुछ शांत हो गया, मन भी, सब कुछ खो गया। पर अंदर शांति है, अंदर आनंद है। जरूरत हो श्वास सहज लेना, जबरदस्ती मत करना, बलात्कार नहीं, किसी के साथ भी नहीं, अपने साथ भी नहीं। ये नेचुरोपैथी
नेचुरोपैथी वाले कहते हैं यनिमा में अधिक जोर लगाना भी बलात्कार है, यनिमा भी सहज लेना। ऐसे ही प्राणायाम में भी बलात् नहीं, हठ नहीं, सहजता। बहुत अच्छे। अब तीसरे बार पुनः लंबी श्वास शुरू करें, ये आखिरी बार है, शुरू करें। आंख बंद रहेगी, भीतर होश रहेगा, सजग बने रहेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जरा उत्साह से करो, और उत्साह और जोश, जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई और अधिक शक्ति जैसे आ गई। थके नहीं, बल्कि उत्साह आ गया, उमंग आ गई, एक्स्ट्रा एनर्जी। जो एनर्जी अंदर रिजर्व रहती है वो जागृत हो जाती है। परमात्मा ने सेविंग्स खाता और फिक्स्ड दो करे हैं। कुछ एनर्जी फिक्स्ड रहती है, वो समय पर जग जाती है। उत्साह हो तो जग जाती है, मरे मरे करो तो नहीं जगती। दिल में उदारता हो, प्यार हो तो सोई हुई शक्ति जाग जाती है, रिजर्व एनर्जी प्रकट हो जाती है। जैसे बीज में से वृक्ष प्रकट होता है, ऐसे भीतर से जाने क्या प्रकट हो सकता है। आनंद, प्रसन्नता, मस्ती, खुमारी, बहुत अच्छे। और अब स्टॉप, रुक जाएं, आनंद में रुके, शांति से रुके। विश्राम में भी आनंद। करने का आनंद दुनिया जानती है, हम विश्राम का जानते हैं। लोग श्वास लेने का आनंद जानते हैं, हम रुकने का भी, श्वास रोकने का भी आनंद अनुभव कर रहे हैं। फिर लेवें, फिर छोड़ें, फिर श्वास रुक जाए। और बहुत अच्छे। और इसी तरह से अब बिना किसी परिवर्तन के, अब जब इच्छा हो श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, सरलता से, आसानी से, बिना गिनती के 5-7 श्वासें लीजिए आराम से, और फिर रुक जाइए। अब इसमें तेज भी नहीं, बल का प्रयोग नहीं, हठ नहीं, आनंद से श्वास लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए। जब 4-6 श्वासें ले चुको, एकदम रुक जाओ, गिनती मत करो, रुक जाओ। फिर श्वास लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए, और रुक जाइए। 4-6 श्वासें लेना है और फिर बिना श्वासों के रुकना है। अब ये आप लगातार करें, मैं अब नहीं बताऊंगा, जब परिवर्तन करना होगा तब बताऊंगा। अभी आप लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें, और जब दिल करे तो एकदम स्टॉप। और जब स्टॉप करें, श्वास रुक जाए, मन रुक जाए, आपकी सुरति रुक जाए, चेतना भी ठहर जाए, श्वास और मन एक साथ रुक जाएं, एक साथ श्वास के साथ चलें, श्वास के साथ आना जाना, आना जाना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, और अंदर जागे रहो, और एकदम स्टॉप, आराम से। अब मेहनत नहीं, चाहे जैसे श्वास लीजिए, लीजिए, छोड़िए, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, कंट्रोल नहीं, श्वास पर भी नहीं, इंद्रियों पर भी नहीं, शरीर पर भी नहीं, मन पर भी नहीं, पर तुम इन सब से भिन्न हो, इन सब से तुम भिन्न हो, बस। सांख्य दर्शन, आज के ध्यान में सांख्य, सब कुछ हो रहा, पर इनसे मैं असंग हूं, इनसे मैं अलिप्त हूं, इनसे मैं प्रभावित नहीं हूं। कान में आवाज आ गई, आंख भी है, कान भी है, मन भी है, इंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं, सब कुछ है, और सब कुछ होता मुझे पता है, पर मैं किसी से लिप्त नहीं हूं, परेशान नहीं हूं।